वो प्रतिस्पर्धा वो लोग खड़ी करते हैं जो काम नहीं करते। 9 साल से तो उनके पास मौका था दिल्ली की बेहतरी के लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने जब पैसे ही हमने खर्चने हैं और अपने ही विभागों का इस्तेमाल करना है, तो भाई तुम्हारे भ्रष्टाचार के चलते तुम्हारे हाथ में पैसे किस बात के दें। रिवाइटलाइजेशन और रिवैम्पिंग जो इस प्रकार से दिल्ली की चल रही है, तो मैं उपस्थित यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एनडीएमसी चेयरमैन, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन लोगों ने रात दिन एक करके दिल्ली की शक्ल जो है वो बदल दी है और अतिथि देवो भव को सही तरीके से जो है पूर्ण नियोजित ढंग से वो भव्यता भी दिखाई है। और साथ ही मैं ललित कला एकेडमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कि कल्चर मिनिस्ट्री का एक विभाग है, जहाँ के कलाकारों ने मिलकर इन सुंदर कृतियों का निर्माण किया और आप सबके सामने प्रस्तुति की कि वेस्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, वो भी आपको देखने को मिलता है और उत्तम श्रेणी की क्रिएटिविटी जो है वो सबके सामने है। तो सब लोग जो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के लिए और G20 में देश में होने वाली इतनी बड़ी जो काम चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, उन सबका आभार और धन्यवाद। और खास तौर पे जो लीडरशिप एलजी साहब ने दिखाई है वो हम सबके सामने है और अनुकरणीय है। मीनाक्षी जी, श्रेय लेने का लेकिन लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा उसमें भी चल रही है। जी, वो प्रतिस्पर्धा वो लोग खड़ी करते हैं जो काम नहीं करते, क्योंकि 9 साल से तो उनके पास मौका था दिल्ली की बेहतरी के लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और कहीं पर मैंने देखा कि उनके जो पूर्व के मंत्री हैं वो कैसे जेल की सलाखों के पीछे रहे, पीडब्ल्यूडी के मंत्री, और आज जमानत पर है, वो भी आप सब लोगों ने देखा है। और अभी उनकी मंत्री का कहीं पर बयान आया कि जो 2 हफ्ते से सड़क पर चलने लगी हैं कि 927 करोड़ रुपया उन्होंने केंद्र से मांगा था। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि 927 करोड़ रुपया आपको केंद्र से मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? पीडब्ल्यूडी का तो खुद का 10-20 हजार करोड़ रुपए का बजट है, तो आप 927 करोड़ रुपया दिल्ली की बेहतरी के लिए नहीं खर्च सकते थे? और वो एक कहावत है कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ना 927 करोड़ रुपया केंद्र देगा, ना ये दिल्ली के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो काम करेंगे। लेकिन ठीक इसका विपरीत जो है वो सच है। सच ये है कि केंद्र सरकार ने जब पैसे ही हमने खर्चने हैं और अपने ही विभागों का इस्तेमाल करना है, तो भाई तुम्हारे भ्रष्टाचार के चलते तुम्हारे हाथ में पैसे किस बात के दें। तो वो 4000 करोड़ के आसपास का खर्चा है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए के आसपास का जो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का जो खर्चा हुआ है वो तो दिल्ली पुलिस में ही हुआ है, क्योंकि उनकी गाड़ियां और व्यवस्थाएं ठीक करनी थी। और बाकी विभिन्न विभागों को, जिसमें एनडीएमसी शामिल है, पीडब्ल्यूडी शामिल है, एमसीडी शामिल है, दिल्ली कैंट बोर्ड शामिल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी शामिल है, ये सब विभागों के बीच में बजट को डिवाइड करके जो है उसको बांटा गया और वो काम हुआ। और वो भी मैंने एक्चुअली वो टेबल जो है वो ट्वीट भी की है कि भाई ये खर्चे हुए और ये केंद्र सरकार ने खर्चे किए हैं। तो एक झूठ को छुपाने के लिए आप हर रोज नया झूठ बोलते हैं, और सच्चाई ये है कि आपने कोई काम किया ही नहीं है कि 927 करोड़ हमारे हाथ में दो तो हम काम करेंगे। आप बताइए, दिल्ली में आपके स्टेक्स नहीं है और पीडब्ल्यूडी के पास अपना बजट नहीं है जिसका हिस्सा आप G20 के लिए खर्च नहीं सकते थे, एमसीडी का अपना बजट नहीं है, दिल्ली सरकार का अपना बजट है, मगर दिल्ली को चमकाने के लिए G20 में कुछ पैसा खर्च हो जाए, कुछ मेहनत लग जाए तो नहीं करना। और जब सब काम पूरा हो जाए तो सड़कों पर कूदफान शुरू करो और दूसरे का श्रेय लेना शुरू करो। वही भाई साहब वैक्सीन लगाई क्या? भाई वैक्सीन बनाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था या लगाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सेम एडवर्टाइजिंग मेथोडोलॉजी ये अडॉप्ट करते हैं, दूसरे के काम को अपने श्रेय ले जाने के लिए और ब्लेम दूसरे पे मरने के लिए लगातार काम करते हैं। तो ये तो सच्चाई है। मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता को ये सब समझ भी आ गया और दिल्ली की जनता इन विषयों से अनभिज्ञ नहीं है।